नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। पहाड़ी कबीला के लोगों को जद्दोजहद करने के बाद एसटी का स्टेटस मिल ही गया और वो लोग जिन लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की उनको हमारी टीम की ओर से दिली मुबारकबाद। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो गुज्जर बकरवाल कौम के लोगों ने भी अपने हक को बचाने के लिए, अपने इस स्टेटस को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। यहाँ तक कि कश्मीर में महापंचायत हुई, जम्मू के अंदर महापंचायत हुई, उसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम हुए, लेकिन पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल ही गया। अब एसटी स्टेटस मिलने के बाद क्या इसका कोई नुकसान जो है गुज्जर कौम को होने वाला है, इसी सब पे बात करेंगे और यही सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ मजनू साहब हैं। सर, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी का स्टेटस मिल ही गया, लेकिन आप लोगों को क्या कुछ दिक्कतें जो हैं अब इसमें आएंगी और आपकी कौम को कितना नुकसान जो है इसका होने वाला है? अकला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इससे कबल भी वक्तन फ़वक्तन इस कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी करते रहेंगे और अपना फ़र्ज़ जो है निभाते रहेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि साहब, पहाड़ी कबीले को, पहाड़ी कबीला कहो, पहाड़ी कबीला तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पहाड़ी कबीला होता है जो पहाड़ों पर रहता है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि पौंछ, रजौरी, बारामूला, कुपवाड़ा, वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, उनको मुबारकबाद मैं देता हूँ और उनकी लीडरशिप को कि उन्होंने एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ाई में कामयाब, अभी तक कामयाब हो गए। दूसरी ओर से मैं अपने गुज्जर बकरवाल तबका के उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज तक सड़कों में, पैदल मार्च में, महापंचायत में हिस्सा लेकर इस अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ी और अपने हकूक़ को एक तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो जदोजहद की है। मैं उन साथियों को भी मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने अपनी तरफ से अपनी फ़र्ज़ जो था कम्युनिटी के लिए, बरादरी के लिए, वो निभाया है। उनमें हमारे एक्टिविस्ट लोग जो हैं अच्छे रहे हैं। हमारी जमात गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लोग जो रहे, सीनियर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी अपनी वकालत किसी भी शक्ल में ज़ाहिर की है, चाहे वो आपके मीडिया के थ्रू की, महापंचायत के थ्रू की, दूसरी चीज़ जगह की। इसके अलावा नौजवानों ने जिन्होंने किया, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जो किया है, और इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ एक ज़िम्मेदार होने के नाते। क्योंकि हमने जब पैदल मार्च शुरू किया तो मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे चेयरमैन बनाया। और उन साथियों का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पीसफुल अपने कानून को हाथ में न लेते हुए और पुरअमन तरीके से किसी प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुँचाते हुए सही तरीके से जो उन्होंने ये पैदल मार्च किया। इसमें तालिब साहब हैं, गुफ्तार जी हैं, जायद साहब हैं और अशरफ हैं, शफ़ी उड़ी, वो क्या कहते हैं कि रफ़ीक पलहोट साहब हैं, खालिद बनाना साहब हैं, अयूब साहब हैं, आपका साकिब है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, कितने का नाम ले लूँ। इन सब ने अपनी तरफ से कोशिश की, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। अब सवाल ये है कि कल बिल पास हो गया। एक बात का मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि साहब, किसी भी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बात जो होती है वो कानून होती है। बिल्कुल। और ये उम्मीद भी थी हमें कि साहब होम मिनिस्टर साहब ने जो हमारे साथ कमिटमेंट किया था, जो ज़बान की थी, हमें ये उम्मीद थी और ये पता था हमें कि साहब इन लोगों को ये एसटी ज़ुमरे में लाएंगे, भलाई वो गैर कानूनी क्यों ना हो, लेकिन वो इन्होंने लाना है। क्योंकि ये एक सियासी जंग थी, वोट बैंक्स की एक लड़ाई थी। और लेकिन साथ साथ में हमें ये भी था कि दो बड़ी बड़ी महासभाओं में
होम मिनिस्टर ने एक ऐलान किया था कि साहब आपके कोटे को छेड़ा नहीं जाएगा, हम इसके लिए कानून लाएंगे। और दूसरी बात मेरे सामने मेरे साथ खुद की थी, मैं उस डेलीगेशन का चेयरमैन था और मेरी क़यादत में अमित जी साहब जी ने हमें दिल्ली बुलाया और आमने सामने बात हुई। होम सेक्रेटरी वहाँ मौजूद था और ट्राइबल सेक्रेटरी वहाँ मौजूद था और बाकी भी अच्छे अच्छे लोग जो थे वहाँ पे मौजूद थे और उनके सामने ये बात कही थी कि साहब आपके कोटे को कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, बल्कि हम अगर इनको देंगे और इसके लिए अलग सा बिल लाएंगे और उसमें आपका जो है 10% है वो आपको ही रहेगा और इंटैक्ट रहेगा और हम इनके लिए जो लाएंगे वो अलग से लाएंगे, ना आप वहाँ मुदाखलत कर सकते हैं और ना ये आपके उस कोटे में मुदाखलत करेंगे। तो हमने यकीन किया और हमने सोचा जब इतने बड़े मुल्क का इतना महा मजबूत होम मिनिस्टर की ये बात है और ये ज़रूर जो है इस पर अमल करेंगे। लेकिन कल बड़े निराशा हुए, हमारी कौम बड़ी मायूस हुई कि वो गोल मोल में जो उन्होंने बिल लाया उसमें क्लियर कुछ नहीं किया, अभी तक को उसमें क्लियर नहीं है। ये ज़बानी खर्च है कि साहब आपके कोटे को नहीं छेड़ा जाएगा, आपके कोटे को नहीं छेड़ा जाएगा। सवाल तो ये है कि पहले, इससे पहले ये था कि जो ज़बान की थी उन्होंने, इसका तरीक़ाकार तो ये होना चाहिए था कि साहब वो पहले ब्रीफ करें कि हम वाक़या तौर पर जो मैंने ज़बान की है ये जनाब हमने अमेंडमेंट का इसमें किया है, ये कानून लाया है, ये क्लियर कर दिया है और इससे कि हमारा कोई नुकसान नहीं होता। हमें भी विश्वास था कि वो अपनी ज़बान पर कायम रहे। इस चीज़ का सदमा बड़ी कौम को, पूरी बरादरी को है। और दूसरा सदमा ये भी है कि साहब हमेशा हमारी कौम ने, गुजर बकरवाल जम्मू व कश्मीर में जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ भी रहे, हमने हमेशा हिंदुस्तान की सालमियत के लिए और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की को हिंदुस्तान का अटूट अंग मानते रहे गुजर बकरवाल के लोग। और हर समय में, हर मुसीबत जब मुल्क पर आन पड़ती थी या जम्मू व कश्मीर में आन पड़ती थी, और हमारी कौम का हर फर्द, हर आदमी, चाहे वो भेड़ बकरी चराता था, चाहे वो ऑफिसरी करता था, चाहे वो खेती बाड़ी करता था, एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन थी, आर्मी के लोग थे, पुलिस के लोग थे या कोई और चीज़ थे, इनके साथ शाना बशाना खड़ा रहा, कोई परवाह नहीं की, अपनी जानों की परवाह नहीं करते हुए हमने इस हिंदुस्तान की सालमियत के लिए और जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए हमने काम किया और इसके बाद भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम हिंदुस्तान के साथ गद्दारी और अपने जम्मू कश्मीर के साथ गद्दारी करने वालों में से नहीं और न करेंगे, हम इसके बाद भी करेंगे। मगर एक दुख ज़रूर हुआ। दुख ये हुआ कि रिसेंटली पिछली दफ़ा हमारी कुछ लोग, आस्था समझें आप उनको या भावना समझें या हमारा कोई रिलेशन समझें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी। हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो चाहते थे कि हमारे डेवलपमेंट हो ना हो, लेकिन हमारा एक सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उस हल के साथ एक रिश्ता बना हुआ है। और खुशकिस्मती बीजेपी की ऐसी हुई थी और फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक महापंचायत में बुला के हम लोगों को जलील किया था, हमारी कौम को जलील किया था। एक बहुत बड़ा एक लावा पक गया था और आपस में चीमा गोइयां हो रही थी कि भाई अब गुजर बकरवाल लोग देंगे बीजेपी को वोट। मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ थोड़ा सा कि एक उम्मीद जगी थी कि भाई अब हम देखें तो देखें क्या नेशनल पार्टी किसी के साथ जाएंगे। अब नेशनल पार्टी यहाँ या कांग्रेस थी या बीजेपी थी, और कांग्रेस को तो 70 साल पहले हमने देख लिया था कि हमारे साथ कितना उन्होंने सही किया है, कितना नहीं किया। तो एक उम्मीद बनती थी कि बीजेपी ने कुछ चीज़ें जो अच्छी की हैं, जैसे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन डीडीसी से नीचे, अब असेंबली की जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन उन्होंने दी है, हम उसके भी मशहूर हैं, लेकिन उसका हमें एक रत्ती भर परसेंट नहीं फ़ायदा नहीं है। अगर उन्होंने 9 दी, हमारे लोग जो हैं 12, 10, 12 जीत के आते थे अपने बलबूते पर, और वो आज भी अपने बलबूते पर जीत के आएंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या कुछ भी। ये देख लेंगे आपकी इस दफ़ा इंशाल्लाह गुजरों के कुछ लोग जो हैं अपने बलबूते पर भी इंशाल्लाह आएंगे। तो ये जिगी थी, एक उम्मीद थी कि साहब बीजेपी के साथ बातचीत की जाए कम्युनिटी के रिलेटेड। अगर वो कम्युनिटी को कोई बेनिफिट देते हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं था उनके लिए। लेकिन जो कल की ये बिल आई है, इसमें बहुत बड़ी मायूसी है, बहुत बड़ी नाराज़गियाँ हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी बीजेपी के पास कोई ऐसा आला या ऐसे कन्विंस करने वाले लोग हैं कि इस कम्युनिटी को सही समझा सकें। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है, हम अभी भी गुजारिश करेंगे कि अभी पार्लियामेंट में ये
बिल जो है पास हुआ है, राज्यसभा में जाना है और राष्ट्रपति और भवन में जाना है। लेकिन अभी भी अगर इस कौम के साथ, इस पसमानदा कौम के साथ, इस मजलूम कौम के साथ इंसाफ किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर के लिए और होम मिनिस्टर के लिए और खास करके बीजेपी सरकार के लिए, जहां ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर ये कौन सी बात है अगर इस कम्युनिटी पर अगर इंसाफ किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये करें वो करेंगे, लेकिन एक गुजारिशात है हमारी कम्युनिटी की कि अभी इस पर गौर व फिक्र किया जाए, क्योंकि ऊपर सबसे बड़ी ताकत और देखने वाली है। ये कौम जो है बड़ी मजबूर लाचार है, ये इस काबिल अभी नहीं है कि आप इसको इस दिशा में ले जाए। ये हमारी गुजारिश रहेगी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद क्या कुछ जानकारी जो है इसमें निकल के आएगी, लेकिन एक बात जो है वो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी मजनू साहब ने जो है वो की है, और उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जी और वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी से ये गुजारिश की है कि आपने बिल लाना था, आप ले आए, आपने पहाड़ियों को कुछ देना था, आपने दे दिया, आपको मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो वादा आपने जम्मू कश्मीर के 2 अवामी जलसात में गुजर कौम के साथ किया था, बराए मेहरबानी उनका भी ख्याल जो है वो रखें। देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।